अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एडिशन तो बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ को प्लस करना या ऐड करना। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से वो दे देते हैं कि जिनका मैथ मेन सब्जेक्ट नहीं रहा तो उनको भी ये सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने में कन्फ्यूजन होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन दें। एडिशन के दो तरह के क्वेश्चन मेनली आते हैं। एक आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। एक आते हैं इस तरह के क्वेश्चन लाइक 235.621 132.421। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज़ बड़ी करके वो दे देते हैं और कहते हैं कि इसको आप ऐड करें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनको 1 + 1 2, 2 + 2 4, 6 + 4 10 एंड 5 6 7 8 3 3 6 2 3 और ये यहाँ पर पॉइंट। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एडिशन के आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, उनके लिए जिनका मैथमेटिक्स इतना उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने ये कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आएगा, प्राइस ऑफ ए हाउस इज़ ₹423,512, यानी 4,23,512। कह रहे हैं कि एक घर की प्राइस इतनी है और फिर एक शॉप की, एक दुकान की प्राइस इतनी है 4,33,000। तो कह रहे हैं कि अब टोटल जो प्राइस है दोनों की वो कितनी हो गई। रिमेंबर दैट इस तरह के क्वेश्चंस में टोटल का हमेशा जहाँ पर भी टोटल आएगा उसका मतलब है ये एडिशन की बात कर रहे हैं, जमा करने की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जस्ट आपने समझना है, उसके बाद इनको लेना है, इनके क्वेश्चंस को। अब कितनी थी जो हाउस की प्राइस थी, वो थी 423,512 एंड शॉप की प्राइस कितनी थी 433,211। इन दोनों को सिंपली आपने ऐड अप करना है। ऐड करेंगे 2 + 1 3, 1 + 1 2, 5 6 7, 3 3 6, 5 8। तो ये इसकी प्राइस हो गई, ये इसका आंसर हुआ 856,723, यानी 8,56,000। तो वहाँ पर आपने ऑप्शंस में चेक करना है कि ये कौन सा है। जस्ट मैंने आपको बताना था कि एडिशन के इन दो फॉर्म्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आज जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, इसके रिलेटेड आप पास्ट पेपर चेक करें, आप गूगल पर जाएं, बहुत सारी बुक्स हैं EST के लिए, उनमें आप जाएं और एडिशन के आप क्वेश्चंस करिए जो अभी मैंने आपको कन्वर्जन के बताए हैं, फ्रैक्शंस के बताए हैं। फिर आप देखें कि आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हम इसमें टॉपिक देखें वो है सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस करना। ये भी बिल्कुल ऐसे सिंपल नहीं होते माइनस करने के क्वेश्चन। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक वही वाले जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, कैसे फॉर एग्जांपल 251 632 और 211 563, ये सिंपल माइनस के क्वेश्चंस हैं। इनको हम कैसे करेंगे, 2 में से 3 नहीं जाता, यहाँ पर हम कैरी करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर 2 बचा था, एक यहाँ हम देंगे, तो 6 जब जाएगा 12 से तो यहाँ 6 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 बचा था, 5 में से 5 जब हम लेंगे तो 0 बचेगा यहाँ पर। देन 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो ये यहाँ पर 40069, ये यहाँ पर आंसर आएगा इसका सिंपली। ये सिंपली सब्ट्रैक्शन थी। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इसमें है अली टुक 10 बास्केट्स फ्रॉम हिज होम, ही गिव 4 आउट ऑफ देम टू हिज फ्रेंड, हाउ मच ही हैज़ लेफ्ट विद। मतलब ये कि अली ने 10 बास्केट्स लिए, 10 टोकरियाँ ली अपने घर से, और आउट ऑफ 10 जो है उसने 4 अपने दोस्त को दे दी, तो उसके पास कितनी बची। इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक निशानी है कि लेफ़्ट का जितना भी आएगा, जब भी आएगा वर्ड, तो लेफ़्ट का मतलब है उसके पास बचे कितने हैं। तो बचना जो है इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर टोटल लेंगे, टोटल 10 बास्केट्स थी,
और उसमें से कितनी उसने अपने फ्रेंड को दे दी 4, तो 10 माइनस 4 आपको पता है 6 बास्केट, तो ये इसका आंसर होगा। ये मैंने सिंपली आपको जस्ट आइडिया बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी दे सकते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ वैल्यू चेंज करके भी। आप क्वेश्चंस को जस्ट समझेंगे कि आइदर दे आर आस्किंग अबाउट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस। अब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कैसे वो पूछेंगे, प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल इज़ 50 रुपीज़। एक फुटबॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 50 फुटबॉल्स। रिमेंबर दैट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करना है या इसको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, एक चीज़ की थोड़ी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया होता है और ज़्यादा का आपसे जो है पूछा जाता है, थोड़ी चीज़ों का आपको बताया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए जब हम कोई ख़ुद भी कैलकुलेशंस करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक चीज़ 2 रुपए की है, तो 5 कितने की आएंगी, तो हम कैसे कह देते हैं कि 2 5 are 10। हमें पता चल जाता है कि हमने कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर 1 फुटबॉल की कितनी कीमत है, 50 रुपीज़, और 50 फुटबॉल्स की कितनी है हमें आइडिया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से करेंगे, फिर 50 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये यहाँ आ रहा है 50 एंड ये 1 नीचे, सिंपली यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 50। अब 50 मल्टीप्लाई 50 को जब हम करेंगे, 0 0 5 0 0 5 5 25, 2500 प्राइस आएगी इसकी 50 फुटबॉल्स की। तो देखिए एक फुटबॉल की अगर 50 प्राइस थी तो 50 फुटबॉल्स की 2500 प्राइस बिल्कुल सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पहले से प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि आपसे कम जो कीमत है उसका बताया होगा और ज़्यादा की प्राइस आपसे पूछी जाएगी, जबकि डिवीज़न बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। डिवीज़न में यहाँ आप चेक करें, प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज़ 100 रुपीज़। 10 पेन्स की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, जबकि एक पेन की प्राइस वो लोग पूछ रहे हैं। तो 100 जो 10 पेन्स जो हैं प्राइस कितनी होगी, 100 रुपीज़, जबकि एक जो पेन है 1 पेन वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर चीज़ चेंज आ जाएगी। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई ये वाला 10, ये इस तरह से होगा। अब 1 मल्टीप्लाई 100 तो 100 आ जाएगा, एंड 10 जो है वो नीचे, 10 1s are 10, 10 1s are 10 and 0, 10 रुपीज़ ऑफ 1 पेन। अब एक पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपये हैं, तो इसलिए 10 पेन जो हैं उनकी प्राइस होगी 100 रुपीज़। ये आपको क्लियर हो गया है डिवीज़न का। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या वो सिंपल डिवीज़न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कहेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, 252 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे A B C D। आपसे पूछेंगे कि कौन सा करेक्ट है, आपने सिंपल इसको 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12 इस तरह से सॉल्व करके नीचे जो ऑप्शंस होंगे वहाँ पर मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। या मेनली इसके जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, ये वाले आते हैं, ये आपने सारा सॉल्व करना है। ये आंसर आपने फिर वहाँ पर जो गिवन MCQs है उसमें ढूंढना होगा। ये थे मैथमेटिक्स के 4 इम्पॉर्टेंट जो 5-6 टॉपिक जो अभी मैंने करवाए हैं। सबसे पहले नंबर्स का आपको पता होना चाहिए, इवन, ऑड, नेचुरल, सारे ये प्राइम नंबर।
देन उसके बाद आपको सारी यूनिट्स का पता होना चाहिए, जो लेंथ की यूनिट्स है, और उनके कन्वर्जन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए और उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए। ये तो हो गई यहाँ तक टॉपिक्स। अब हम करेंगे मैथमेटिक्स की कुछ और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। अब जो हम जिस मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक को अभी कर रहे हैं वो है एवरेज। एवरेज के क्वेश्चंस मेनली आते रहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ 64, 75, 81, 85 एंड 90। इस तरह की आपको वैल्यूज़ देंगे और वो पूछेंगे कि इनकी एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज का एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला है कि तो सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब आप कहेंगे कि ये कैसे इन्होंने मतलब इसको करना है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसको आपने ऐसे करना है कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको पहले सम करना है। 64 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 90, और फिर अब टोटल नंबर जो है इसका मतलब है कि इनको गिने 1 2 3 4 5, 5 टोटल नंबर थे। ये भी यहाँ पर लिख लिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 64 प्लस 75, इसको जमा करें, 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर 13। ये दो हो गए सॉल्व। अब इसको ऐड करें, 10 8, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला ऐड करेंगे। 395 डिवाइडेड बाय 5। अब इस पर इसको फर्दर क्या करेंगे, यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रही, यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है। इसको आप सिंपली 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे, जो इस पर जाता है 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 5 9 ज़ार 45, 79 इसका समथिंग आंसर आता है। तो एवरेज के क्वेश्चन के लिए बस आप ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें और इस सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करें। आई होप एवरेज के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड इधर उधर से दे सकते हैं, बट इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट एवरेज तो आपने यही प्रोसीजर, अगर आपको वीडियो आज की समझ आई है या आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।